आदाब नाजरीन, आप तक उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल। पेश है आज की अहम खबरें। रियल इस्टेट ताजिर व बीजेपी कायद वी आदिनाथ ने कहा कि आदलाबाद रूरल मंडल के अनकुंटा गांव में सर्वे नंबर 7/1 का तनाज़े का मुकदमा हाई कोर्ट में जारी है, जिसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि पुलिस को मदाखलत करनी नहीं चाहिए। पुलिस ने अदालती अहकामात के बावजूद इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। आदिनाथ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस सर्वे नंबर को लेकर हाई कोर्ट में केस जारी है। हाई कोर्ट ने पुलिस को भी वाज़े तौर पर हुक्म दिया है कि वो इस मामले में मदाखलत ना करे, लेकिन पुलिस इनको नज़रअंदाज करते हुए शिकायत मिलते ही मनमानी करके मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें और सैयद साजिदुद्दीन व दीगर को गिरफ्तार किया गया। इन्होंने कहा कि वो इसका कानूनी मुकाबला करेंगे। इन्होंने कहा कि इन्हें बगैर किसी ताल्लुक़ के गिरफ्तार करके इनकी साख को नुकसान पहुंचाया गया है। इनका कहना था कि इन्हें बुध की शाम जज साहब के पास पेशी के लिए ले जाया गया था। चूँकि जज साहब मौजूद नहीं थे, जज साहब ने जुमेरात की सुबह कई सवालात किए और ज़ाती मचलके पर इन तमाम की रिहाई के अहकामात जारी किए। इन्होंने मीडिया से मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। नमस्ते। कल 18/6 2025 के दिन रूरल सीआई साहब हमारे बेटे को फ़ोन करके, व्यास आपके पापा को एक 5 मिनट के लिए रूरल पुलिस स्टेशन पे भेजिए, थोड़ा क्लैरिफिकेशंस है, इसके लिए थोड़ा भेज दिए बोल के बोले तो ठीक है बोल के मैं रूरल पुलिस स्टेशन गया। वहाँ पे एक सिविल डिस्प्यूट में पूरे कागजात के बारे में पूछे थे, पूरे मैं एक्सप्लेन करा। साहब इसमें हाई कोर्ट का डायरेक्शन है साहब, जो अनकुंटा सर्वे नंबर 7/1, इसमें पुलिस नॉट टू इंटरफेयर इन सिविल डिस्प्यूट्स रूरल SICA बोल के क्लियर कट है साहब। इसमें कई को इंटरफेयर हो रहे? नहीं नहीं नहीं, इंटरफेयर होने का नहीं, ये खाली इंक्वायरी कर रहे बोल के बोले, इंक्वायरी कर रहे बोल। ठीक है बोल के बात करने के 5-10 मिनट बात करे, पूरे पूछताछ कर लिए। करने के बाद क्या करे, ठीक है मैं SP साहब से बात करता हूँ, आप बैठो बोल के बोले। हम बैठ गए। बैठने के बाद एक लेडी को बुला के कंप्लेंट लिए। कंप्लेंट लेके जब FIR करें। साहब ये क्या है, क्या कर रहे? वो ज़मीन से ताल्लुकात नहीं है हमारे को। वो ज़मीन के वो पट्टेदारा अलग है, रजिस्टर्ड होल्डर्स अलग है, उसमें हमारा विटनेस में नहीं है, हम कहाँ पे भी नहीं है। वो नकली बोल के बोल रहे। साहब नकली बोले तो क्या है, असली बोले तो क्या है इसमें? साहब ये ऐसा इसमें हम नहीं आना क्या कभी? आपका काम हम कर रहे साहब, आपका जिम्मेदारी जो है सो हम कर रहे। बाहर हम इनको कॉम्प्रोमाइज करा रहे। इधर जुडिशियल डिपार्टमेंट वाले कोर्ट को ऐसे केसन को लोक अदालत लगा के कॉम्प्रोमाइज करा रहे। आप पुलिस डिपार्टमेंट वाले केसा करके जेल भरो प्रोग्राम करा रहे। ये ठीक नहीं है साहब बोल के बहुत समझा है, मगर पुलिस डिपार्टमेंट नहीं सुने। उसके वो जो सर्वे नंबर है, जो वो लैंड है, उससे हमारे को कुछ ताल्लुकात नहीं है, कुछ नहीं है। वो बंदे हमारे फॉलोवर्स है, वो फॉलोवर्स हमारे को बुलाए, साहब हमारे का ऐसा प्रॉब्लम कर रहे बोले, तो हम गए तो हमारे ऊपर केस लगाए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बोल के हमारे ऊपर केस लगा के हमारे से नाइंसाफ हुआ। कल रात में पुलिस वाले हमारे को रिमांड करने के लिए जज के पास गए, लेके गए तो रात में जज साहब नींद में थे, उठे नहीं। फिर सुबह मेडिकल करा के फिर जज के पास ले गए। जज साहब बोले देखे, पूरा देखे भाई, इसमें हाई कोर्ट ऑर्डर रहने के बावजूद भी आप कैसा इसमें FIR करे, क्या इन्वेस्टिगेशन करे? बोले तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कुछ जवाब नहीं आया। तो जज साहब बोले ठीक है, तुम्हारे से आप कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं करे, कुछ नहीं करे, इसलिए मैं इनको पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दे रहा हूँ बोल के हमारे को छोड़ दिए हैं। और बहुत दिन से आदिलाबाद में ऐसा हो रहा कि कुछ भी केस आए, केस करो अंदर डालो, केस करो रिमांड करो। ये बहुत नाइंसाफ भी हो रहा, क्योंकि पूरा आदिलाबाद पब्लिक परेशान है। क्यों ऐसा हो रहा? 40 साल से तो मैं फील्ड में हूँ,
40 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ। 20 साल के पीछे का वो नकली बोल रहे, कुछ भी रहने दो नकली बोल रहे, कुछ भी रहने दो फोर्जरी बोल रहे। फोर्जरी क्या है, नकली क्या है, असली क्या है, ये तो हम पुलिस वाले को समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा पुलिस ऑफिसरों से गुजारिश है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके जो नकली है तो उनको सजा दो, इससे हमारे को कुछ एतराज नहीं। और पुलिस डिपार्टमेंट को हमेशा हमारे तरफ से सपोर्ट रहेगा। और हम जो पॉलिटिकल लीडर्स है, पुलिस स्टेशन जाना पड़ता, दवाखाना जाना पड़ता, पेशेंट से हमारे प्रॉब्लम ये सब है बोले तो कहाँ पे भी जाना पड़ता है, ऐसा हमारे को बुला के अंदर डाले तो ये बहुत नाइंसाफी होगा। ऑफिसरों से हमारे रिक्वेस्ट है कि कुछ भी केस आने दो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आप एक्शन लो। एक्शन लेने के लिए कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर फॉल्स केसों में और सिविल डिस्प्यूट में रहता, थोड़ा बहुत रहेगा, पूरे फेक नहीं होता। फेक ऐसे वाले को पकड़ो, अंदर डालो, कुछ नहीं। आज एक प्रेस मीट लगा है, वो ठीक है, फेक है तो ठीक है, मगर फेक नहीं ऐसे वाले को भी फेक बोल के अंदर डालना, कैसा करना, ये ठीक नहीं है। हर एक बार पुलिस ऑफिसरों से मैं रिक्वेस्ट करता कि ये फिर रिपीट नहीं हुए, सरकार कोशिश करे। थैंक यू। साजिदुद्दीन, आदिनाथ और 4 जने। आप लोगों पर इल्जाम है कि आपके बेनामियों के नाम पे आपको जमीन खरीद के जो आप हाँ, बेनामियों के नाम पे रजिस्टर उन्होंने बोलते बिनामी बोल के बोल रहे हैं। भाई वहां पे है 5 एकड़, 5 जने मिलके 1 एकड़ लिए, वो 1 एकड़ में क्या करोड़ आएंगे क्या? बिनामी। अरे भाई हमारे पास आने के बाद कारोबार है, दिलाएंगे हम, हमारे को 4 पैसे बेचेंगे। नहीं दिलाना, धंधा नहीं करना, चीट नहीं कर रहे, धंधा कर रहे। आपके ऊपर जो केस ये हुआ, ये क्रिमिनल केस है या क्रिमिनल बेस केस बनाए, 476 FIR है, इसमें कोर्ट का आर्डर है, हाई कोर्ट आर्डर है, डॉक्यूमेंट्स है। वो जो औरत करी, वो औरत जो है सो 40 लीटर पेट्रोल लाके वहां पे हंगामा करी, उसके ऊपर FIR हुआ, उसके ऊपर एक्शन नहीं। वो लेडी कंप्लेंट करे तो हमारे ऊपर क्रिमिनल केसेस कर रहे।